सीएम चंपई सोरेन का अधिकारियों को आदेश, शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरा करें। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सोमवार को झारखंड मंत्रालय में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अध्ययन कार्य प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने समीक्षा के क्रम में अधिकारियों को निर्देश दिया कि 15 अगस्त 2024 तक इंटर स्तरीय प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 11,000 पदों और स्नातक स्तरीय प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 15,000 पदों पर हर हाल में 5 सितंबर तक नियुक्ति सुनिश्चित करें। सीएम ने कहा कि शिक्षक बहाली के लिए निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। इसके लिए शिक्षक बहाली की सभी प्रक्रियाओं को जल्द पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि उनकी राज्य में शैक्षणिक व्यवस्थाओं को निरंतर मजबूत करने का कार्य कर रही है। स्कूलों में शैक्षणिक व्यवस्थाओं को निरंतर मजबूत करने का कार्य कर रही है। स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को शिक्षकों की कमी की वजह से पठन पाठन में बाधा नहीं पहुँचे, यह हम सभी की नैतिक जिम्मेवारी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य में समृद्ध जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्राथमिक विद्यालयों में जनजातीय एवं क्षेत्रीय विषयों की पढ़ाई प्रारंभ हो सके। इसके लिए जनजातीय भाषा के 3,538 एवं क्षेत्रीय भाषाओं के 8,418 पदों पर नियुक्ति की सभी प्रक्रियाओं को जल्द पूरा करें। जैन विधायक लोबिन हेम्ब्रम के खिलाफ केस दर्ज। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम के खिलाफ स्पीकर न्यायाधिकरण में संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत दलबदल का केस दर्ज कर लिया गया है। यह केस झामुमो सुप्रीमो व राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन की लिखित शिकायत पर दर्ज कराया गया है। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने लोबिन हेम्ब्रम और झामुमो को 5 जुलाई तक अपना पक्ष रखने के लिए सोमवार को नोटिस जारी किया है। दोनों ओर से पक्ष प्राप्त होने के बाद दलबदल के तहत स्पीकर न्यायाधिकरण में सुनवाई होगी। साल 2019 में हुए झारखंड विधानसभा चुनाव में लोबिन हेम्ब्रम ने झामुमो के चुनाव चिन्ह पर निर्वाचित हुए हैं, लेकिन उन्होंने बागी तेवर अपनाते हुए लोकसभा चुनाव 2024 में अपने ही दल के प्रत्याशी विजय हांसदा के खिलाफ राजमहल सीट से निर्दलीय ताल ठोक दी। इस वजह से लोबिन को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया था। अब ऑनलाइन होगा जेपीएससी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन। झारखंड लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा की उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में बड़ा बदलाव किया है। 11वीं, 12वीं व 13वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पहली बार ऑनलाइन होगा। मूल्यांकन कार्य के लिए देश भर के प्रमुख विश्वविद्यालयों में से 155 विषय विशेषज्ञों को मूल्यांकन कार्य का जिम्मा दिया गया है। ऑनलाइन व्यवस्था को प्रभावी और मजबूत बनाने के लिए आयोग ने 100 कंप्यूटर का अपना लैब भी तैयार कर लिया है। जानकारी के अनुसार सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के बाद इंटरव्यू तथा रिजल्ट प्रकाशन में हो रहे विलंब को देखते हुए आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर मेरी नीलिमा क्रिकेटा ने पहली बार इसमें बड़ा बदलाव किया है। इस मूल्यांकन कार्य की पूरी मॉनिटरिंग खुद अध्यक्ष डैशबोर्ड के माध्यम से करेंगी। मूल्यांकन से पूर्व सभी उत्तर पुस्तिकाओं को सावधानीपूर्वक स्कैन कर कंप्यूटर पर अपलोड कर दिया जाएगा। इसके बाद बारीकी से मूल्यांकन कर अंक दिए जाएंगे। इससे पारदर्शिता भी आएगी। आयोग ने जुलाई तक इंटरव्यू तथा रिजल्ट प्रकाशित करने का लक्ष्य रखा है। मूल्यांकन कार्य में गोपनीयता बरकरार रखने तथा गड़बड़ी की किसी प्रकार की संभावना को रोकने के लिए आयोग इस बार सभी उत्तर पुस्तिकाओं की कोडिंग करेगा। इससे परीक्षक को उत्तर पुस्तिका में नाम या रोल नंबर के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिलेगी। 200 अंकों के पेपर में जनरल स्टडीज, एनवायरनमेंट व टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन अलग अलग विषय के विशेषज्ञ करेंगे। कुल 5 सेक्शन के लिए परीक्षक द्वारा एक विषय का मूल्यांकन करने के बाद अगले विषय का मूल्यांकन के लिए स्वतः उत्तर पुस्तिका अगले विषय विशेषज्ञ के पास चली जाएगी। पूर्व में उक्त पेपर के मूल्यांकन के लिए अलग अलग विषय विशेषज्ञ के पास बंडल में उत्तर पुस्तिका भेजी जाती थी। कई विषय के विशेषज्ञ की कमी रहने के कारण फिर मूल्यांकन में देरी करने से रिजल्ट प्रभावित होता था। 11वीं, 12वीं व 13वीं जेपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 24 जून को समाप्त हो गई। इसके लिए रांची में 342 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा में 7,011 अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी किया गया था, लेकिन परीक्षा में 80% अभ्यर्थी शामिल हुए। चप्पलों की माला पहनाकर महिला पीडीएस डीलर को गांव में घुमाया। दुमका के गोपीकंदर प्रखंड की ओरमा पंचायत स्थित मधुबन गांव की डीलर सुमरी महारानी को पिछले 4 माह से राशन का वितरण नहीं करना सोमवार को भारी पड़ गया। उग्र कार्डधारियों ने डीलर को चप्पल का माला पहनाया। मधुबन गांव से दुर्गापुर तक पैदल लेकर गए। उग्र ग्रामीणों की भीड़ किसी की भी नहीं सुनी। आरोप है कि उन्हें पिछले 4 माह से राशन नहीं दिया गया है। जब भी राशन लेने गए सिर्फ टाल मटोल ही करती रही। ग्रामीण राजकुमार आस्था, विकास राय, राजदीप मुर्मू, बीटी टुडू
राज हेम्ब्रम और प्यारी देवी ने बताया कि लाभुकों से अंगूठा लेकर पर्ची निकाल ली जाती है। किसी लाभुक के पास 5 तो किसी के पास से 4 पर्ची पड़ी हैं। लाभुकों को सिर्फ पर्ची ही दिया जाता है, इसके अलावा चावल नहीं मिला। सोमवार को भी लाभुकों का अंगूठा लेकर पर्ची निकाल रही थी। उनसे पिछले माह का राशन की मांग की गई। इसी में सुमरी महारानी भड़क गई और कार्डधारियों के साथ गाली गलौज करने लगी। इसके बाद कार्डधारी आक्रोशित हो गए। सुमरी महारानी को लेकर यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पूर्व भी कार्डधारी कम अनाज वितरण करने और अनाज नहीं देने का आरोप लगा चुके हैं। हर बार वीडियो का आश्वासन के बाद सुमरी बच निकल जाती थी। ग्रामीण ने बताया कि रविवार को उसके घर चावल रखा था। सोमवार को जब लाभुकों से अंगूठा ले रही थी तो चावल घर से गायब था। पूछने पर बताया कि चावल नहीं आया है। महारानी ओड़मा पंचायत के केतोपोका, तालकोड़ा, मधुबन और दोचापड़ गांव के लाभुकों को अनाज का वितरण करती है। सीएम चंपई से मिले सेना के कमांडिंग इन चीफ। सिख रेजिमेंट की तर्ज पर आदिवासी रेजिमेंट बनाने पर भी चर्चा। सीएम चंपई सोरेन से आज भारतीय सेना के जनरल ऑफिसर, कमांडिंग इन चीफ, ईस्टर्न कमांड और लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस मौके पर सीएम ने जाट रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट और मद्रास रेजिमेंट की तर्ज पर आदिवासी रेजिमेंट बनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि आदिवासी रेजिमेंट के गठन से देश भर के आदिवासियों को सेना में अलग पहचान भी मिलेगी। मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी ने झारखंड में भी पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से इकोलॉजिकल टेरिटोरियल आर्मी के गठन का प्रस्ताव रखा। इस पर सीएम ने कहा कि इस मामले में सेना द्वारा प्रस्ताव मिलने पर सरकार पूरा सहयोग करेगी। सेना के इकोलॉजिकल टेरिटोरियल आर्मी में भूतपूर्व सैनिक होते हैं जो पर्यावरण के लिए कार्य करते हैं। झारखंड में इकोलॉजिकल टेरिटोरियल आर्मी के गठन से पर्यावरण संरक्षण की मुहिम में सेना भी बड़े स्तर पर अपना योगदान कर सकेगी। खासकर इस राज्य के भौगोलिक परिवेश को देखते हुए जंगलों और खनन क्षेत्र में वृक्षारोपण और अन्य माध्यमों से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। सीएम ने कहा कि भारतीय सेना में झारखंड के आदिवासी युवा अपनी सेवा देते आ रहे हैं। फौज बहाली में यहाँ के आदिवासियों को और ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्राप्त हो, इसमें सेना आदिवासियों को आगे लाने की दिशा में पहल करें। लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी ने सीएम को भरोसा दिलाया कि इस दिशा में भी सेना स्थानीय जीओसी के माध्यम से आदिवासियों को सेना बहाली के योग्य तैयार करने के लिए प्रशिक्षण समेत अन्य सभी सहयोग किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी ने डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता के आयोजन में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे सहयोग के लिए सीएम का आभार जताया। उन्होंने बताया कि डूरंड कप एशिया की सबसे पुरानी और विश्व की दूसरी सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है। इस बार जमशेदपुर की मेजबानी में इस प्रतियोगिता का आयोजन होना है, जिसमें राज्य सरकार हर स्तर पर सहयोग कर रही है। इस मौके पर सीएम के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र पुरी, सीएम के सचिव अरवा राजकमल, मेजर जनरल परमवीर सिंह डागर, कर्नल वीएस आडकर और मेजर जनरल एमपी सिंह मौजूद थे। हजारीबाग में नहाने के दौरान तालाब में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत। हजारीबाग जिले के इजाक थाना क्षेत्र के डाढ़ा गांव में नहाने के दौरान राम सागर तालाब में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। इस हादसे से गांव में मातम पसरा हुआ है। 3 बच्चे तालाब में नहाने गए थे, लेकिन एक बच्चा बाहर ही रहा। सिर्फ शिव कुमार महतो के दोनों बेटे तालाब में नहाने उतरे थे। इसी दौरान वे गहरे पानी में चले गए। हादसे की सूचना मिलते ही मुखिया प्रतिनिधि दयानंद कुमार अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी। इसके बाद ग्रामीणों ने 1 घंटे बाद छोटे भाई ऐशराज को तालाब से बाहर निकाला। शिव कुमार मेहता के 2 ही बेटे थे एवं 1 बेटी है। झारखंड भाजपा की कोर कमेटी में बदलाव। झारखंड भाजपा की कोर कमेटी में बदलाव किया गया है। विधानसभा के पूर्व गठित कोर कमेटी में विधायक भानु प्रताप शाही, अनंत ओझा, पूर्व सांसद समीर उरांव को एंट्री दी गई है। वहीं पूर्व सांसद सुनील कुमार सिंह अब कोर कमेटी का हिस्सा नहीं है। पहली बार कोर कमेटी में संगठन के तीनों महामंत्री प्रदीप वर्मा, अदिति साहू और मनोज कुमार सिंह को शामिल किया गया है। केंद्रीय मंत्री के तौर पर अन्नपूर्णा देवी व संजय सेठ को भी कोर कमेटी का हिस्सा बनाया गया है। पूर्व के सभी सदस्यों को यथावत रखा गया है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव तक के कार्यक्रमों के लिए कमेटियों की घोषणा की है। लोकसभा चुनाव के पूर्व भाजपा में शामिल हुए पूर्व सांसद गीता कोड़ा को कमेटियों में अहम जगह दी गई है। गीता कोड़ा को विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र बनाने वाले कमेटी में रखा गया है। राज्य सरकार के खिलाफ आरोप पत्र बनाने वाले कमेटी में भी शामिल है। अभिनंदन व विजय संकल्प सभाओं के लिए भी गठित कमेटी में है, लेकिन पार्टी ने सीता सोरेन को किसी भी कमेटी में जगह नहीं दी है। दुमका चुनाव में हार के बाद सीता सोरेन ने पार्टी के ही नेताओं को कटघरे में खड़ा किया था। झारखंड में मतदाता पुनरीक्षण अभियान शुरू, जोड़े जाएंगे नए मतदाता। झारखंड में विधानसभा को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार
मंगलवार से मतदाता पुनरीक्षण अभियान शुरुआत हो गई है, जो कि 24 जुलाई तक चलेगा। इसके तहत नए मतदाता जोड़े जाएंगे। राज्य में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कुछ दिन पहले ही जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की तथा कई दिशा निर्देश दिए। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 27 और 28 जुलाई को विशेष अभियान चलेगा। इसके तहत 85 वर्ष से अधिक उम्र, दिव्यांग, आश्रय गृह में रहने वाले मतदाता बनाने के लिए अलग अलग दिन अभियान चलेगा। मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान नए मतदाता जोड़ने का तरीका है। इसके तहत BLO घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। इसके अलावा 1 जुलाई की अर्हता तिथि मानकर 18 वर्ष की आयु पूरी होने वाले युवाओं को भी मतदाता सूची से जोड़ा जाएगा। साथ ही साथ मतदान केंद्रों का पुनर्गठन और मतदाता सूची में विसंगतियों को दूर करने का काम किया जाएगा। इस दौरान यदि कोई फोटो की गुणवत्ता में सुधार करने या बदलवाने के आवेदन देना चाहे तो वह भी दे सकते हैं। अभियान के वक्त डुप्लीकेट व मृत लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाने का भी है। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 25 जुलाई को एकीकृत प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद आपत्ति दावा का निराकरण का काम शुरू होगा। 20 अगस्त को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। वहीं 2 अगस्त को थर्ड जेंडर और सेक्स वर्कर्स के निबंधन के लिए अभियान चलाया जाएगा। दूध के वाहन में शराब की तस्करी, 2 को किया गिरफ्तार। झारखंड में दूध के वाहन में शराब की तस्करी का मामला सामने आया है। इस सिलसिले में 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों की गिरफ्तारी चतरा और राजधानी रांची के सीमावर्ती इलाके से हुई है। एक प्रतिष्ठित डेयरी कंपनी के दूध ढोने वाले वाहन से पिपरवार पुलिस ने सोमवार की शाम 1,05,000 रुपये मूल्य की शराब बरामद की है। वाहन चतरा से रांची की ओर आ रही थी, तभी सभी नदी पर बने झूला पुल के पास से वाहन के चालक और एक अन्य व्यक्ति को पकड़ा गया। वाहन की तलाशी लेने पर चतरा जिले के पिपरवार पुलिस ने वाहन की तलाशी ली। इसमें 2 विदेशी शराब और बियर की बोतलें मिली। पुलिस ने बताया कि वाहन से 24 पेटी विदेशी शराब और 20 पेटी बियर की बोतलें मिली। बियर की बोतलें अलग अलग कंपनियों की है, जिसका मूल्य 1,05,000 रुपये बताया गया है। ये लोग चतरा से रांची की ओर जा रहे थे। दूध के वाहन में शराब ले जा रहे 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसमें एक वाहन का चालक मुकेश कुमार है, जिसकी उम्र करीब 50 वर्ष है। वह राजधानी रांची की अरगोड़ा का रहने वाला है। गिरफ्तार किए गए दूसरे व्यक्ति का नाम संतोष सिंह है। वह चतरा जिले के हंडरगंज का रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि पहले भी इस तरह शराब की तस्करी करता रहा है। 35,000 घूस लेते धराया झारखंड पुलिस का दरोगा। एसीबी टीम ने रांची के रातू थाने में पदस्थापित एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को 35,000 घूस लेते पकड़ा है। सब इंस्पेक्टर एक 307 के केस को हल्का करने के लिए रिश्वत की मांग कर रहा था। सब इंस्पेक्टर की पहचान सत्येंद्र कुमार सिंह के रूप में हुई है। एसीबी की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथ सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि दरोगा सत्येंद्र सिंह के खिलाफ बबीता कुमारी नाम की एक महिला ने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी। दरअसल कांडीटाड़ निवासी संजय विजय कुमार सिंह के खिलाफ रातू थाना में केस दर्ज कराया गया था। मामला 307 का था। बबीता कुमारी का कहना है कि उसके पति को झूठे केस में फंसाकर जेल में डाल दिया गया था। उसने दरोगा सत्येंद्र सिंह से मदद मांगी तो उन्होंने केस डायरी मैनेज कर केस हल्का करने के एवज में 1 लाख रुपये की रिश्वत मांगी। महिला ने असमर्थता जताई तो दरोगा ने 70,000 रुपये मांगे, जिसे 2 इंस्टॉलमेंट में देना था। बबीता पैसा नहीं देना चाहती थी, इसलिए उन्होंने एसीबी में शिकायत कर दी। एसीबी ने जांच कराई तो मामला सही पाया गया। इसके बाद एसीबी ने जाल बिछाकर महिला को 35,000 रुपये के साथ रातू थाना भेज दिया। यही दरोगा ने रुपये लिए। एसीबी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया और पैसे भी बरामद कर लिए गए। दरअसल रातू थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने एसीबी की टीम में सत्येंद्र सिंह को लेकर शिकायत दर्ज करवाई थी। जांच के दौरान मामला सही पाया गया, जिसके बाद मंगलवार की दोपहर सत्येंद्र सिंह को महिला से 25,000 रुपया रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। झारखंड में अगले 3 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी। झारखंड में अगले 3 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र की ओर से इस संबंध में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मंगलवार को मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा कि 26, 28 और 29 जून तक झारखंड के अलग अलग हिस्सों में बारिश होगी। झारखंड के उत्तर पूर्वी हिस्सों में संथाल परगना के साथ पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला जिलों में भी कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने कहा कि 28 जून को झारखंड के उत्तर पश्चिमी और मध्य भागों में कुछ भागों पर बारिश होने का अनुमान है।
इस दिन पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, लोहरदगा और गुमला जिले के कहीं कहीं भारी बारिश होगी। भारी बारिश का यह दौर 29 जून को भी जारी रहेगा। इस दिन झारखंड में कम से कम 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड के उत्तर पूर्वी तथा उससे सटे मध्य भागों में कहीं कहीं भारी बारिश होगी। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी रांची के साथ साथ कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग और धनबाद जिले के कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। गढ़वा सदर अस्पताल में लापरवाही के खिलाफ जेएमएम ने डीसी को सौंपा ज्ञापन। गढ़वा सदर अस्पताल में लापरवाही के खिलाफ जेएमएम प्रतिनिधिमंडल ने डीसी को एक ज्ञापन सौंपा है। कहा है कि सदर अस्पताल में लापरवाही का जबरदस्त आलम बना हुआ है। यहाँ आए दिन लगातार मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आवेदन में अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही की शिकायत करते हुए प्रबंधन के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। कार्रवाई नहीं होने पर चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। आवेदन सौंपने वालों में झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता धीरज दुबे, जिला अध्यक्ष तनवीर आलम, सचिव मनोज ठाकुर आदि के नाम शामिल हैं। डीसी को सौंपे गए आवेदन में कहा गया है कि सदर अस्पताल प्रबंधन एवं चिकित्सकों द्वारा लगातार लापरवाही की जा रही है। गत सोमवार की संध्या पचपड़वा में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके शव को सदर अस्पताल में लाया गया था। इस दौरान यहाँ कोई भी कर्मी, प्रबंधक या चिकित्सा सहयोग के लिए मौजूद नहीं थे। वास्तविक जानकारी के लिए रात्रि 9 बजे से 11 बजे तक सीसीटीवी की जांच कराई जा सकती है। आवेदन में कहा गया है कि हत्या जैसे गंभीर अपराध में पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन सक्रियता के साथ सजग होकर काम कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर अस्पताल प्रबंधन का लापरवाह रवैया सोच से परे है। प्रतिनिधिमंडल में शामिल नेताओं ने कहा कि ऐसी हरकतें से स्थानीय जनप्रतिनिधि की बदनामी हो रही है। झामुमो नेताओं ने कहा है कि इस मामले की जांच पर लापरवाह कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में पुनः ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो जनहित में ऐसे भ्रष्ट, असंवेदनशील एवं लापरवाह अधिकारियों का झामुमो लोकतांत्रिक रूप से विरोध करेगा। 26 जून से 6 जुलाई तक आजसू पार्टी का राज्य भर में हल्ला बोल कार्यक्रम। आजसू पार्टी 26 जून से 6 जुलाई तक राज्य भर में हल्ला बोल कार्यक्रम करेगी। वहीं 30 जून को होली दिवस मनाने की भी घोषणा की गई है। प्रेस वार्ता में कार्यक्रम की जानकारी देते हुए पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत ने कहा है कि राज्य के सभी 260 प्रखंडों और 51 नगर इकाइयों में हल्ला बोल कार्यक्रम का आयोजन होगा। कार्यक्रम के माध्यम से भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न, बिजली आपूर्ति में अनियमितता, मनरेगा मजदूरों को मजदूरी न मिलना, पलायन और मानव तस्करी समेत जनमानस को आ रही अन्य समस्याओं के खिलाफ नगर आयुक्त और विकास प्रखंड पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। भगत ने बताया कि हल्ला बोल कार्यक्रम में माध्यम से आजसू पार्टी राज्यवासियों की आवाज़ बनेगी। आज सरकारी कार्यालयों में ज़रूरतमंद लोगों का काम नहीं हो रहा है। काम सिर्फ उनका ही हो रहा है जिनके पास पैसे हैं। गरीबों को अपने छोटे से काम के लिए कई दिनों तक कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं और वहीं दूसरी ओर जिनके पास पैसे हैं उनका काम आसानी से हो जाता है। अबू आवास को इन लोगों ने बबुआ आवास बना दिया है। इस अराजक व्यवस्था के खिलाफ हल्ला बोल करेंगे। भगत ने कहा कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह के प्रतीक होली दिवस पर सभी जिला एवं प्रखंड में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा। अमर शहीद सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो जानो व अन्य क्रांतिकारियों सपूतों को पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। संताल विद्रोह के महानायकों की संघर्ष गाथा पर प्रकाश डालेंगे। प्रेस वार्ता में केंद्रीय महासचिव विजय साहू तथा वरीय नेता नवीन कुमार भी उपस्थित थे।